आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वजीर आला। एसके आईसीसी में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और 4 वज़रा के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से लिया हलफ। महबूबा मुफ्ती ने कहा, नई हुकूमत से अवाम को है काफी उम्मीदें वाबस्ता। कहा, 5 वर्षों में अवाम ने बड़ी परेशानियां की हैं बर्दाश्त। पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट ने देरीना मुतालबात को हल करने की मांग करते हुए किया एहतजाज। अवामी शिकायत से वाकिफ फ्रंट को कानून साज तौर पर मुंतखब करने की अपील। और जम्मू में कॉलेजों के तुलबा 3 दिनों के लिए आज से मना रहे हैं यौम सयाह। 1966 में शहीद हुए तुलबा को पेश की जा रही है खराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख करने और इसे 2 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वज़ीर आला बन गए हैं। इस हवाले से उन्होंने आज एसके आईसीसी श्रीनगर में मुनक्कदा हलफ बर्दारी की तकरीब में उमर अब्दुल्ला ने अपने 5 कानून साजों के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से हलफ लिया है, जिनमें नौशहरा असेंबली हल्के से जीत हासिल करने वाले सुरेंद्र चौधरी को नायब वज़ीर आला की जिम्मेदारी दी गई है। दीगर जिन 4 वज़रा ने हलफ लिया है उनमें सकीना इत्तू, जावेद राना, जावेद डार और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत हासिल करने वाले सतीश शर्मा शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला दूसरी मर्तबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने हैं। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I now request Shri Surinder Kumar Chaudhary to take oath as Deputy Chief Minister for the Union Territory of JNK. मैं प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपमुख्यमंत्रियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा सकीना इट्टू to take oath as Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 5 साल बाद जम्मू कश्मीर की अपनी और मुस्तहकम हुकूमत होगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत परेशानी देखी है और उन्हें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी, जिसे लोगों ने मुंतखब किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस हुकूमत को एतमाद के साथ मुंतखब किया है। अच्छा दिन है कि जम्मू कश्मीर बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है, सारे लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और
खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को मैडम जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा बड़े ओहदों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा। उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज जम्मू कश्मीर यूटी के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद जम्मू शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान और कारकुनान ने इस कामयाबी का जश्न मनाया है और ढोल की धुन पर खूब रक्स किया है। जश्न मनाते हुए पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान जश्न मना रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम से किए वादों को पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्ट्री बन गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूटी में गवर्नमेंट बना ली। ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी बहाल करने का जो सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और दूसरा ये है कि 5 साल से तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत लोग दबे हुए थे, उससे बाहर आ गए हैं और मैं मुबारक देता हूं लोगों को कि जो मैंडेट उन्होंने दिया है उस मैंडेट के ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर को कोई शिकायत नहीं होगी, किसी भी खित्ते को शिकायत नहीं होगी। उनको जैसे पास्ट में हुआ आज भी वही होगा, कोई खित्ते को शिकायत नहीं होगी। क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना है, जो ये सड़कों के ऊपर लड़के भाग रहे हैं और जहाँ जो मेहनत है उसका दवाइयों का उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट ने अपने देरीना मुतालबात को हल करने की मांग में जम्मू में एक पुरअमन एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि रेफ्यूजियों के लिए जो एक सीट असेंबली में मुंतखब की गई है उसमें ऐसे शख्स को मुंतखब किया जाए जो कि तबके के मसाइल से बखूबी वाकिफ हो और साथ ही उन्होंने एसटी दर्जा देने, बकाया पैसा वागुजार करने का भी मुतालबा किया है। बीजेपी नरेंद्र मोदी हम अपना मांगते हैं असेंबली की हमारी गृहस्थी का 3 लाख हम अपना मांगते हैं असेंबली की 24 सीटें हमारी जगह का हम अपना बंदे बंदे भारत माता की पीओजे कर पूंजी की रैली के हमारे 3 मेन मकसद हैं। सबसे पहले जब इलेक्शन से पहले हमने इसी जगह आपके सामने मीडिया के सामने अनाउंस किया था भरपूर समर्थन जो है हम बीजेपी पार्टी को देंगे और ऐसा हमारे रिफ्यूजियों ने किया है और 29 सीटें जीतकर एक इतिहास जो है वो आज तक का रचा है। पिछले 70 साल से किसी ने हमारी सुध नहीं ली। गवर्नमेंट जो भी बन रही है हम इसका भी समर्थन करेंगे अगर ये हमारे काम करेंगे, हम उस का समर्थन करेंगे जो हमारी बात को आगे लेके जाएगा। नंबर तो 1। नंबर 2, ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम अमित शाह जी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्होंने एक सीट जो है रिफ्यूजियों को दी है। हम चाहते हैं ये जो सीट जो है जब इसकी सिलेक्शन हो, इलेक्शन तो जमहूरियत में किसी की हो सकती है, कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जब सिलेक्शन करनी है तो इसके लिए कोई सोबर कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट, जो ग्राउंड से लोगों से जुड़ा हुआ कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन की जाए, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 3, हमारी जो डिमांडें जो हैं 24.5 लाख रुपया जो है वो हमें दिया जो जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक पेंडिंग है। एसटी स्टेटस जो है हमें लोगों को दिया जाए। ये गरीब लोग हैं, इनके पास जमीन मरला जमीन नहीं है लोगों के पास, उनको जमीन दी जाए और जिनके पास जमीन है उनको मालकाना हक।
जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू में तुलबा शहीद तुलबा की याद में यौम सियाह मना रहे हैं, जो कि 3 दिनों तक जारी रहेगा। ये दिन 1966 में शहीद हुए तालिब इल्मों को खराजे अकीदत पेश करने की याद में मनाया जाता है। जीजीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रामेश गुप्ता ने इस हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि इन 3 दिनों में तालिब इल्म उन 3 शहीदों को याद करते हैं और भूख हड़ताल करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन 1966 में शहादत पाई थी और उन्हीं की वजह से ये कॉलेज अस्कॉस्ट यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ कायम हुई थी। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद अमर रहे। फेस्ट हम करते हैं हर साल ब्लैक डे के रूप में। जैसे 1966 में जो 3 लड़के शहीद हुए थे, उनकी याद में हम हर साल मतलब इधर बैठते हैं, मतलब उनको अपने दिल से वो उनके लिए वो करते हैं। एक तरह का शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैं क्लवेस लातिया जेजेएसएस से कॉमर्स कॉलेज की। आपको जैसे कि पता है कि 1966 में साइंस कॉलेज के 3 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा गोलियां चलाई गई थी एक एजिटेशन में, जो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो कश्मीर में शिफ्ट कर जा रही थी। उसके लिए एक एजिटेशन स्टार्ट की स्टूडेंटों द्वारा, पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गोलियां चली। 3 स्टूडेंट यहाँ पे शहीद हुए और एक गुरचरण सिंह कनक मंडी में शहीद हुए। तो उसके लिए हम हर साल उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पे 3 दिन फास्ट होता है हमारा और 3 दिन उनको श्रद्धांजलि देके जेजेएसएफ की पूरी टीम यहाँ पे होती है और 3 दिन हम सारे फास्ट पे बैठते हैं और उनको श्रद्धांजलि। आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 3 दिन 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक एक ये ब्लैक डे मनाया जाता है। इन दिनों पे हमारे जो जम्मू के कॉलेजेस हैं वहाँ पे लो क्लास वर्क होता है, स्टाफ आता है, बच्चे भी यहाँ पे आके बैठते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं 1966 में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और वो क्यों शहीद हुए थे, उन्हीं की वजह से आज जीएमसी जम्मू यूनिवर्सिटी और सुकास्ट ये एस्टेब्लिश हुए थे। उन्हीं की वजह से हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिली है, हमारे बच्चों को पढ़ाई मिली है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बच्चे जो यंग जनरेशन है, इन्होंने आज भी वो वाला उस चीज़ को कायम रखा है। हम उनको याद करते हैं यहाँ पे सारे बैठ के और आपके माध्यम से हम आम जनता से अपील करते हैं, सारे डोगराज को हम अपील करते हैं कि वो भी आए यहाँ पे श्रद्धांजलि दें। उनके बच्चे भी जम्मू यूनिवर्सिटी जीएमसी में और सुकास में पढ़ रहे होंगे, उनके भी घर से कोई ना कोई वहाँ पे एम्प्लॉय होगा। लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में आज जिला सतह के नात और सीरत मुकाबलों का इनाकाद किया गया है। इस प्रोग्राम का इनाकाद चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला ने सकाफती तालीमी विंग के जरिए किया था। जोनल सतह के मुकाबलों की तकमील के बाद तमाम 18 जोन्स के टॉपर्स ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इस मौके पर सीईओ बारामूला शबीर अहमद ने तमाम टॉपर्स और शुरा को मुबारकबाद पेश की है। हो हमें माज़े अक़सा में जब बड़ाई बोले रसूल के सहाबा ने फरमाया, यानी जो रसूल की जिंदगी का मकसद बनेंगे। जो मेरे उस्ताद है, जो उसने हमें दिखाया, आपने अपना रिजल्ट के लिए कंपटीशन में एक और कंसोलेशन प्राइज है, ये जाता है कल। वहाँ पर एक कंसोलेशन प्राइज और सेकंड और उसने मिले। सबसे पहले नाम प्रमोशन में कंसोलेशन प्राइज इनामुल हसन कंसोलेशन अब नाम अब है नाम कंपटीशन में जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है कुलसुम फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल हबीबपुरा, तो नाम आते हैं फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इनके लिए भी एक
डिस्ट्रिक्ट बारामूला में डिस्ट्रिक्ट लेवल नात एंड सीरत कंपटीशन हो रहा है। ये हमने यहाँ वेन्यू रखा है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में। तो इसके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम बच्चों में लाना चाहते हैं कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं कि वो हर फील्ड में वो अपना लोहा मनवाए, हर फील्ड में वो अचीवमेंट एंड विद ग्रेट सक्सेस वो करें। तो इस तरीके से ये भी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सीरत कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कंपटीशन भी एक ज़रूरी एक पहलू है। तो इस वजह से बच्चे जो हमारे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये बने बिल्कुल इनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए, इनमें एक कॉम्पिटेंसी का फैक्टर आ जाए। तो इसलिए ये हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम। ये खाली यही प्रोग्राम नहीं चल रहा है हमारे इस यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। एक हमारा वो CWSN जो यहाँ पर कैंप चल रहा है बारामूला में, ये हमें तकरीबन 24 तक चलेगा। तो ये कैंप हमें पूरे हर एक जोन को कवर कर रहा है। इसमें हम देखते हैं स्पेशल जो ये बच्चे होते हैं टैलेंटेड, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनको मिलेगा। इसी तरीके से एक और कंपटीशन चल रहा है वो वीर गाथा, उसके लिए हम वो हंट कर रहे हैं कि बच्चे को वो देख रहे हैं कि बच्चों में वो एक नेशनल जो इसको हम बोलते हैं एक वो आ जाए बच्चों में पेट्रोटिज्म में आ जाए। तो इस तरीके से वीर गाथा प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं साइड बाय साइड। इनका यही मतलब होता है कि बच्चे एकेडमिकली एज वेल एज नॉन एकेडमिकली वो एक्सेल करे हर एक फील्ड में। आज के इसमें हमारे हर जोन से बच्चे आए थे, तकरीबन मुझे लग रहा है ये कि 50 नियर अबाउट थे बच्चे। तो उनका ये कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें कंपटीशन क्या है, ये तो बच्चों में हम सिर्फ, मैंने भी आपसे कहा कि बच्चों में हम लाना चाहते हैं कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसी को उभार रहे हैं। तो इसीलिए होता है ये, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बच्चा आगे है कोई बच्चा पीछे है। सिर्फ बच्चों में हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जो दिया है एक पोटेंशियल, एक एनर्जी दी है, एक इनके अंदर एक काबिलियत है, स्किल है, उसको बाहर लाना चाहते हैं। देखिए जो आपने देखा है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड हिस्टोरिकली, इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली, देयर इज़ नो लैक ऑफ टैलेंट अमंग एनी चाइल्ड। ऑल द childs have equal talent but differently they are talented. There is no question of shy and no question of presentable. Everyone is having this quality, but now the factor is that we should provide them the platform. So it is the chance for the students, it is a platform for the students. They come forward and they are this factor which you call shy. There is no such thing, but one thing is they should be provided. शारजा ग्रुप्स NH बलगाम हाईगाम पटन में सर्वोकॉन डीलर्स का इजलास मुनक्किद हुआ है। यहाँ MD सर्वोकॉन अरुण बंसल मेहमान खसूसी थे। इस इजलास में बड़ी तादाद में डीलर साहिबान ने भी शिरकत की है। इस दौरान नई मुतारिफ करवाई गई चीजों से मुतल्लिक भी जानकारी फराहम की गई है। डीलर्स के यहाँ पर विजिट करिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है 50-60 वोल्ट से लेके और हाई में अगर 300 वोल्टेज आती है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। या डबल फेस वोल्टेज होती है, अगर आपके यहाँ 500 450 वोल्टेज होती है तो डबल फेस को हम स्टेबलाइजर बना के उसमें भी हम कहीं भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उससे हम वोल्टेज को ठीक करके आपके घर के जो अप्लायंसेज हैं, चाहे उसमें टीवी है, फ्रिज है, एसी है, हर चीज़ चलाने में सक्षम है। तो ये यहाँ का जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा, लोग बहुत ही अच्छा है। हमारे जितने सारे डीलर भाई आए हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ एक प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा। और हमारे आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ के मेन CNF हैं पूरे वैली में जो काम कर रहे हैं, तो इसमें मेनली हम लोग अभी इस जो हमारा मेन मकसद है वो गीजर्स का है, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर की बहुत डिमांड है, हर घर की ज़रूरत होती है।
और इसमें हम लोग 50 लीटर का गीजर भी है, 35 लीटर है। मोस्टली जो है 50 लीटर का गीजर जो है कश्मीर वैली के अंदर ही की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमने यहाँ के लिए स्पेशली जो डिज़ाइन किया है 50 लीटर का गीजर किया है। जम्मू के लिए 35 लीटर का गीजर है। उसके अलावा नॉर्मली जो है ना 25 लीटर का गीजर पूरे इंडिया में और 15 लीटर का गीजर चलता है। जब स्टार्ट होता है तो वो भी किसी दिन इसी स्टेज पे थे, आज नो डाउट वो बड़े ब्रांड हो गए हैं, तो हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और हमारे रेट्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी ठीक है हमारी 3 साल की या 5 साल जैसे भी आप समझेंगे, दोनों तीनों टाइप के मॉडल्स हैं, उनकी हमारी गारंटियाँ हैं। और बैटरी में भी हमारा पूरा फोकस है क्योंकि अभी सोलर के अंदर जो है ना काफ़ी अच्छा स्कोप है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, तो हम सोलर पे भी कर रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स नॉर्थ साउथ और अपना सेंट्रल कश्मीर में सब जगह हमारे जो है ना सर्विस सेंटर हैं, पूरे वैली के अंदर सर्विस सेंटर हैं और आपको सेम डे नहीं तो 24 घंटे के अंदर हर हाल में आपको सर्विस मिलेगी, चाहे वो देहात क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह आपको सर्विस मिलेगी। ये पूरी गारंटी है कंपनी की और मेन हम इसीलिए जाने जाते हैं, ये सर्विस के लिए जाने जाते हैं और सर्विस से ही कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आगे ग्रो करती है तो सर्विस से ग्रो करती है, क्योंकि हमारे लिए जो कस्टमर्स हैं उनकी सर्विस जो देना वही एक मेन मकसद होता है इसमें। तो किस तरह का सर देखिए, मेरी बैटरी की ना कुछ यूएसपी हैं। जैसे हम यदि आपसे कह रहे हैं हम 160 एच की बैटरी दे रहे हैं, इट मीन्स वो 160 एच की है और बैटरियों से उसका बैकअप जो है हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा अच्छी वारंटी के साथ। हमारा खुद का यहाँ पर सर्विस सेंटर है, हमारा नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, हर जगह आपको सर्विसेज मिलेंगी। कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद केवल एक फ़ोन कॉल जरूर करना है, उसके बाद उसको सर्विस की तकलीफ कहीं नहीं के मामले यदि में हम बात करें, कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजर सर्वोकॉन बेचती है, क्योंकि हमारे पास 50 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट तक के आप एसी का स्टेबलाइजर लेना चाहें, आप 1.5 kV का स्टेबलाइजर लेना चाहें, आप घर के लिए मेन लाइन का 5 kV का स्टेबलाइजर लेना चाहें या 10 kV का स्टेबलाइजर लेना चाहें, हमारे पास जितनी रेंज है हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, जो कि कश्मीर की हर क्षेत्र की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करता है और हमेशा अवेलेबल रहता है यहाँ पे प्रोडक्ट। सर डायरेक्टोरेट सेहत खिदमत जम्मू ने डेंटल शोबा और गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर के इश्तराक से CME पर मबनी डेंटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तकरीब का इनेकाद किया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुई इस तकरीब में मज़ीद डेंटल इजादकारी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर-व-खोज किया गया है। इस अज्ञान बदद से वीणा पानी दे, माँ सरस्वती शारदे, सरस्वती सरस प्यार दे, हम शशे अज्ञान। Type of events. Keen interest in making such events possible. This event would have not been possible. All the doctors today present here is really worked hard to take our dentistry of a. आज जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में डेंटल जो हमारी सेक्शन है उनकी एक CME हम करवा रहे हैं। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जितनी भी डेंटल में हम कर सकते हैं उसका आज पूरा साइंटिफिक सेशंस भी होंगे, लेक्चर्स वगैरह होंगे। तो ये इनाग्रेशन आज हम कर रहे हैं। तो जितनी भी इनोवेशन हम कर सकते हैं फॉर डेंटल प्रोसीजर, अदरवाइज़ अगर आप देखें तो आई थिंक डेंटल वालों को लेके लोगों को बड़ी कम अवेयरनेस है, काफ़ी देर कर देते हैं ट्रीटमेंट करवाने में। लेकिन आज की डेट में जितनी भी इनोवेशन है, चाहे इम्प्लांट्स हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन का है, कोई नई चीज़ें हैं, बहुत से सीमेंटिंग मटीरियल आगे हैं, सो मेनी इनोवेशन हैज़ टेकन प्लेस। इवन पेरिफेरी हॉस्पिटल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सामान
और यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे वो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों पे अच्छा काम हो रहा है और आई थिंक इट्स अवेलेबल इन एवरी हॉस्पिटल इंक्लूडिंग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। इन चीज़ों के अवेयरनेस के लिए अमंग द स्टाफ, अमंग द स्पेशलिस्ट और आगे लोगों में जितने भी हमारे नए डेंटिस्ट आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी फील्ड में काम करेंगे, दे शुड अडॉप्ट इट और लोगों को जहाँ तक जितना फ़ायदा हो सकता है वो देंगे। और लोगों में भी ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि सारी इनोवेशंस का बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, इनके बारे में सीखें और अपनी जितनी भी डेंटल हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन करने में अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।